अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी। ये मैंने 1.5 कप दूध ले लिया उसके लिए। ये आज हम बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनको पाइल्स का मसला है या बवासीर का मसला है, ठीक है, या जिनको दायमी कब्ज़ है, जिनका मसला किसी चीज़ से भी हल नहीं होता, उनको आप ये दें। इंशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। ये मैंने डेयरी का दूध लिया है, आप डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। ये 7 अंजीर के दाने ले लेंगे, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया हुआ है। अभी इसको डाल देंगे दूध में। इसको हमने दूध के साथ पकाना है और दूध को हम इतना बॉयल करेंगे कि ये हाफ़ कप जो है वो ड्राई हो जाए और 1 कप रह जाए। अंजीर के फ़ायदे जो हैं वो किसको नहीं पता, सब जानते हैं कि अंजीर हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी के, ताकि ये थोड़ा सा मीठा हो जाए इसमें, और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। अंजीर जो है वो हमारे गुर्दों के लिए भी बहुत अच्छी है और कैंसर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, जिन लोगों के बाल गिर रहे हों। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हमारी जो अंजीर है वो सॉफ्ट हो जाए। ये आपने सदका जारिया समझ के इसको ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह ना करे किसी को ये मसला हो तो उसका भला हो सके। ये देखें अंजीर सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अब इनको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि ये जब पक रहा होता है दूध तो बहुत गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये खाई नहीं जाती। इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो पेशेंट जो है वो फिर खा सकेगा इजीली। ये सारी निकाल लूँगी मैं। ये दूध में पकने से बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। और दूध को 1 कप में निकाल लेंगे। यह रात को लाजमी पीना 1 महीने तक, ठीक है। और अगर कोई इस तरह नहीं पीना चाहता तो फिर आप ये करें कि रात को आप पानी में भिगो दें 7 दाने या 5 दाने। इसको पानी में भिगो दें और सुबह सुबह उठ के ये अंजीर भी खा लेनी है। ये भी फूल जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होगी। इसको अंजीर को खा लेना और पानी को पी लेना। इंशाल्लाह इस चीज़ से भी इनका मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसको आपने प्लीज़ शेयर लाजमी करना है, ठीक है, ताकि किसी का भला हो सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।